गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू क्रिएट्रिक्स चैनल माय डियर फ्रेंड्स, वी आर लाइव। तो बच्चों आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं लाइव आने में। 7 बजे का सेशन था लेकिन 8 बजे स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना, कभी कभी जब ऑफिस जाना पड़ जाता है तो बेटा वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो सेशन हल्का बहुत आगे पीछे करना पड़ जाता है। लेकिन बेटा जब जब ऑफिस जाते हैं ना तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नए इनिशिएटिव के लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए बड़ा काम करने जाते हैं, ठीक है। और उस चक्कर में क्या होता है कि ये एक आध घंटा ऊपर नीचे हो जाता है, बट ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म करवा देता हूं वाया टेलीग्राम चैनल। अगर सेशन के टाइमिंग्स में कुछ भी चेंज होता है तो आई होप कि आप लोगों को कोई इनकन्वीनियंस ना हुआ हो, आपका कोई टाइम वेस्ट ना हुआ हो। एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑन पावर सिस्टम, दैट इज शंट कॉम्पेंसेशन। ठीक है, तो शंट कॉम्पेंसेशन क्या है बच्चों? शंट कॉम्पेंसेशन का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट शंट में या पैरेलल में कनेक्ट किया जाए इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वोल्टेज। तो मैंने आपको अभी तक क्या कवर करा दिया? बेसिक करा चुका हूं वोल्टेज कंट्रोल का, ये उसी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो इससे पहले कि बच्चों हम स्टार्ट करें, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई डियर फ्रेंड्स, माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. But मेरे बच्चों, ये सीरीज जो है ना, that is not because of these credential, ये सब अपनी जगह है यार। मैटर क्या करता है हम लोगों के लिए? मैटर मैं बार बार बता के थक चुका हूं। मैटर ये करता है बेटा हमारी फीलिंग क्या है आपस में। तो मेरी फीलिंग है कि मेरे बच्चे फर्स्ट से लेके 100 तक सारी रैंक ऑक्यूपाई कर जाएं इस साल, और आप लोगों की फीलिंग है कि एग्जाम में आपको आग लगा देना है, आपको एग्जाम में मचा देना है, फोड़ देना है, एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देने वाले हो, ये आपकी फीलिंग है। और बेटा जब ये दो इंटेंशन साथ में कंबाइन हो जाती है ना कि मुझे रैंक निकलवाना है और आपको रैंक निकालना है, तो रिजल्ट बेस्ट ही आएगा बच्चों। बेस्ट से नीचे कुछ भी नहीं आएगा, बेस्ट से नीचे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो यार, अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद है, आपको मेरा कंटेंट पसंद है, तो मेरी स्पेशल क्लासेस भी आप देख सकते हो। मेरी स्पेशल क्लासेस सारी इस लिंक पे प्रेजेंट है। अभी जैसे देखो, कल सुबह 9 बजे मैं लेने वाला हूं यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेशन। यूपीपीएससी के लिए बेटा प्रैक्टिस सेशन मैं लेने वाला हूं कल सुबह 9 बजे, तो आप उसमें भी आ सकते हो। वहां से भी आप काफी कुछ सीख सकते हो। अभी नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स करा रहा हूं, और अगर ये सक्सेसफुल होता है सेशंस, तो फिर मैं आपको अगला सब्जेक्ट भी कराऊंगा स्पेशल क्लासेस में। तो लिंक याद कर लो, tinyurl.com/ankit.ese। इसमें अपकमिंग स्पेशल क्लास में जाओगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या क्या क्लासेस मैं आगे लेने वाला हूं, ठीक है। और जो क्लास बेटा ओवर हो चुके हैं वो आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट ईच फोल्डर के अंदर मिलने वाले हैं। इसके अलावा देखो, इस चैनल का सारा कंटेंट बेटा एक इकलौती इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक में अवेलेबल है। सर ये वीडियो बुक क्या होती है? बेटा एक ऐसी किताब जिसके अंदर वीडियोस हैं। सर किताब कैसे? बेटा ये एक वेब पेज है, इसके अंदर अलग अलग जैसे आपके चैप्टर्स होते हैं ना बुक के अंदर, ऐसी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। एक सब्जेक्ट में जाओगे अलग अलग चैप्टर मिलेंगे, चैप्टर के अंदर वीडियो और उनका PDF, दोनों तरह की चीजें मिलेंगी। तो इस इकलौते लिंक से बेटा आप अपना गेट का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ दिस वीडियो बुक, ठीक है। इस वीडियो बुक का ये पावर है। अब इसके अलावा अगर आप प्लस पे आते हो मेरे भाई, तो अलग ही चीज हो जाती है। क्यों? इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर मिलके एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, दिन रात लाइव क्लासेस लेते हैं, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर देते हैं, आपका हर संडे क्विज लेते हैं, टेस्ट सीरीज कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाता है, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, मैराथन सेशन, सब चीजें बेटा, सब चीजें, यानी तैयारी से लेकर रिवीजन से लेकर टेस्ट सीरीज तक, एंड टू एंड बेसिक से किसी सब्जेक्ट को उठाना और उसकी टेस्ट सीरीज तक लेकर के जाना, ये होता है आपके बेटा प्लस पे। और आइकॉनिक इनके बड़े भैया हैं। आइकॉनिक में क्या होता है? आइकॉनिक पे बेटा आपको मिलता है पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच क्या करता है? आपको पर्सनली गाइड करता है रिगार्डिंग ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ योर प्रिपरेशन। कैसे तैयार करना है, ठीक है, कैसे आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, मॉर्निंग में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, बेटा हर चीज बताता है पर्सनल कोच। और इतना ही नहीं, सिर्फ आपके डाउट्स भी आंसर करता है, आपके डाउट्स भी बेटा आंसर करता है।
आपको 1-to-1 टाइम मिलेगा एक टॉपर के साथ। अगर एक टॉपर के साथ आप 1-on-1 इंटरेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज, डर हैं, वो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। और बेटा जब अपनी परेशानियों को आप डिस्कस करते हो तो उनका बेस्ट सोल्यूशन निकल के आता है। एक बार आपने अपनी डिफिकल्टीज, आपने अपने हर्डल्स को सॉल्व कर लिया तो आपकी सक्सेस के रास्ते में कोई आ नहीं पाएगा। ये इस पर्सनल कोच का पावर है। ये आपका स्टडी प्लानर बनाएगा, मॉर्निंग से इवनिंग तक कैसे पढ़ना है। ये आपको स्टडी मटेरियल भी देगा, यानी कि थ्योरी और क्वेश्चन बैंक। ये आपका टेस्ट एनालिसिस अलग से कराएगा बेटा, यानी जो भी आपने टेस्ट दिया है वो आपको एनालाइज करके बताएगा क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। ठीक है, और स्टडी बूस्टर सेशन भी लगेंगे। जसपाल पूछ रहे हैं भाई कोई सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स कंटिन्यू नहीं होगा क्या? जसपाल मेरे भाई सब कंटिन्यू होगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्या होता है ना, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कभी कभी किसी किसी के परिवार में, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा अप एंड डाउन आ जाता है बेटा, तो उस चक्कर में क्या होता है, एक आध सेशन कहीं ना कहीं स्किप हो जाता है। तो उस चीज में हम लोग बस इतना, ठीक है, अब इतना हम लोग आपसे चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ बने रहो। डोंट डाउट अस, वी हैव द बेस्ट कंटेंट, वी हैव द बेस्ट इंटेंट। ठीक है, इंटेंशन भी अच्छी है, कंटेंट भी अच्छा है, और बेटा जब ये दोनों चीजें मिल जाती है तो रैंक भी अच्छी ही आ जाया करती है। ठीक है, अनुराधा देखो अगर अभी से गेट क्रैक करना चाहते हो बेटा, क्रैक तो हो जाएगा, बट आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि आप टॉप कर पाओगे, टॉप रैंक में आ पाओगे या नहीं। बट बेटा रैंक तो गारंटीड नहीं है, लेकिन हाँ आप क्वालिफाई जरूर कर सकते हो अगर जीरो से भी तैयारी करते हो। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलें भाई, विद जॉब स्टडी करने वाले का क्या प्लान होगा? मेरे ख्याल से मेरे भाई केशव मैंने ये चीज डाल चुका हूं ऑलरेडी, ये मैं डाल चुका हूं यूट्यूब पे, वरना जो भी आप थर्ड ईयर वाले कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स वाला प्लान फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सिमिलर टाइमिंग रहते हैं। चलो, नाउ लेट्स नॉट मेक इट अ डिस्कशन सेशन, लेट्स मेक इट अ कंटेंट सेशन। चलो तो फिर शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। बट बेटा सबसे पहले सब लोग चैट में लिख देना लेट्स क्रैक इट। अरे वाह, आज तो बिना कहे लिखने लगे हैं लोग। क्या लिख देना है चैट में? लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट। और बेटा अनअकैडमी आने के लिए कौन सा कोड एंटर करना पड़ता है सर? अंकित ESE, अंकित ESE, अंकित ESE। ये कोड लगाने से बेटा अनअकैडमी के द्वार में मिलती है एंट्री, साथ साथ मिलती है 10% की छूट। ठीक है, 10% की छूट मिलती है और अनअकैडमी में मेरे साथ तैयारी करने का मौका मिलता है। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले रिकैप देख लें भाई, वोल्टेज कंट्रोल में हम क्या क्या कर चुके हैं। मैंने इंटरनल वोल्टेज कंट्रोल समझाया था, जहां जनरेटर की एक्साइटेशन कंट्रोल करते हैं। एक्सटर्नल समझाया था, जहां हम कोई कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं। रिएक्टिव पावर बताई थी एपरेटस की, जैसे जनरेटर, मोटर, इंडक्शन जनरेटर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब बता चुका हूं। इंडक्टर कैपेसिटर बेटा एकदम डिटेल में पढ़ा दिया था, इंडक्टर कैपेसिटर बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया था। और रिसीविंग एंड का वोल्टेज निकाल दिया था रिएक्टिव पावर की टर्म्स में, जहां बेटा मैंने आपको बताया था 3 तरीके होते हैं वोल्टेज कंट्रोल के, इंटरनल कंट्रोल, शंट कॉम्पेंसेशन, सीरीज कॉम्पेंसेशन। और इंटरनल कंट्रोल तो रिकमेंडेड था ही नहीं, क्योंकि जनरेटर से जुड़ी सभी बस पे वो इंपैक्ट डालेगा। तो हम बात किसकी करने वाले हैं बच्चों? बात करने वाले हैं सबसे पहले शंट कॉम्पेंसेशन, शंट कॉम्पेंसेशन। ठीक है, चलो तो बेटा शंट कैपेसिटर पहले आ रहा है। शंट कॉम्पेंसेशन में क्या आ रहा है? शंट कैपेसिटर। ये शंट कॉम्पेंसेशन का क्या मतलब है बेटा? जिस बस की वोल्टेज आपको कंट्रोल करनी है, उस बस और ग्राउंड के बीच में आप कोई एलिमेंट कनेक्ट कर दें, यानी शंट में कनेक्ट करें। शंट का मतलब क्या हुआ? बिटवीन बस एंड ग्राउंड, बिटवीन बस एंड ग्राउंड। तो बेटा अगर वहां एक कैपेसिटर डालोगे, अगर वहां एक कैपेसिटर डालोगे तो क्या बनेगा? शंट कैपेसिटर। तो क्या बनेगा? शंट कैपेसिटर। अब इसका यूज कहां होता है? इसका यूज होता है बेटा अंडर वोल्टेज सही करने में। अंडर वोल्टेज का मतलब है जहां कहीं वोल्टेज रेटेड से कम मिले, उस वोल्टेज को बढ़ाने के काम में आता है शंट कैपेसिटर, to increase the voltage which is less than the rated value, to increase the voltage which is less than the rated value। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं? शंट कैपेसिटर की मदद से लाइन के करंट को मॉडिफाई करते हैं, यानी वायर में बेटा जो करंट आ रहा है ना, उस वायर के करंट को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, जिससे कि वोल्टेज ड्रॉप को कम किया जा सके।
ये सभी अभी आपको मैं डिराइव कर करके दिखाऊंगा, पहले एक एक पॉइंट समझते चलो। तो शंट कैपेसिटर की मदद से वायर के करंट को कम किया जाता है और वायर के करंट को कम करके उसका वोल्टेज ड्रॉप भी कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब बात है इसका यूज कहां करेंगे। इसका यूज करते हैं बेटा लैगिंग पावर फैक्टर वाले लोड में। क्यों? करंट जो कैपेसिटर का होता है वो लीडिंग होता है, वो लीडिंग होता है। तो अगर आप लैगिंग के पैरेलल में लीडिंग वाला लगाओगे तो ये उस लोड के करंट को काटेगा। देखो बेसिकली आपको टोटल करंट रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर करंट कम हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। करंट कम करने के लिए लैगिंग को कट किया जाएगा बाय मींस ऑफ अ लीडिंग करंट। तो कैपेसिटर इज यूज्ड इन केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर लोड। समझ में आ गई ना मेरी बात? ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार रिविजिट कर ले भैया। कम वोल्टेज को बढ़ाता है कैपेसिटर, क्या करता है? लाइन के करंट को कम करके कर देता है वोल्टेज का ड्रॉप कम। और कहां यूज करते हैं? लैगिंग पावर फैक्टर के साथ, बिकॉज लैगिंग पावर फैक्टर वाले लोड के करंट को काटता है लीडिंग पावर फैक्टर वाला करंट, और दोनों कट के अगर करंट कम हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम। ठीक है, चलो अब देखो मैंने यहां पे आपको एक एग्जांपल दिखाया है। ये वाला एक सिस्टम है जिसमें एक लोड लगा है, लोड लगा है लैगिंग का, लोड लगा है लैगिंग पावर फैक्टर का। ठीक है, लेकिन यहां कोई शंट कैपेसिटर नहीं है, तो दिस इज विदाउट कैपेसिटर। ठीक है, और यहां पे बेटा शंट कैपेसिटर है तो दिस इज विद कैपेसिटर, विद कैपेसिटर। ठीक है भाई। अब बेटा देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे आप कह सकते हो सर QS इज एक्चुअली इक्वल टू Q लोड। अब लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको VR निकलवाया था, तो मैं कहता हूं VR1। ये VR जो है ना, इसको VR1 कह रहा हूं, मॉड VS माइनस XQS बाय मॉड VS। ठीक है, तो QS तो Q लोड ही है यहां पे। ठीक है, लो भैया ये बन गया VR1। अब अगले केस में मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने अगले केस में लगा दिया आपका एक शंट कैपेसिटर। अब शंट कैपेसिटर क्या करेगा? रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, कैपेसिटर डिलीवर्स रिएक्टिव पावर। अब देखो इस नोड पे दो रिएक्टिव पावर एंटर कर रही है और एक रिएक्टिव पावर लीव कर रही है, तो हम क्या कह सकते हैं? QS प्लस QSH इक्वल टू QL। मैंने पूरे पूरे नाम नहीं लिखे यार, लोड को L लिख दिया, S शंट को SH लिख दिया। तो यहां से QS कितना हो गया बेटा? QL माइनस QSH। पावर में ना आप बैलेंसिंग एकदम KCL की तरह लगा दिया करो एक बस पे। जैसे आप कहते हो ना करंट एंटरिंग इक्वल टू करंट लीविंग, ऐसे ही पावर एंटरिंग इक्वल टू पावर लीविंग। अब यहां पे क्या होगा? मॉड VR2 मॉड VS माइनस X, QS की जगह इस बार डालोगे मेरे भाई QL माइनस QSH, QL माइनस QSH। ठीक है, देखो ये आ गया ना। अब यार ये देखो, ये जो पहली टर्म आ रही है ना, फर्स्ट टू टर्म्स है वो तो यहां भी है, फर्स्ट टू टर्म्स तो बेटा यहां भी हैं, यानी कि पहली दोनों टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? VR1, VR1। समझ आ रही है ना मेरी बात सब लोगों को? यहां पे मैंने डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज किया जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको डिराइव कराया था। तो ये जो फर्स्ट टू टर्म्स आ रही हैं दे रिप्रेजेंट VR1 हेयर ऑल्सो। तो अब देखो यहां से VR2 क्या हो गया? मॉड VR2 is mod VR1 plus X Q shunt by mod VS। ठीक है, ये हो गया भाई। ये समझ में आ गई ना मेरी बात? मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स थी इनकी जगह VR1 लिख दिया। अब समझ आया? देखो यहां से क्या समझ में आया कि मॉड VR2
इज ग्रेटर देन मॉड VR1। तो मैंने यही तो बोला था, शंट कैपेसिटर वोल्टेज को इंक्रीज करता है और एक्चुअल में इसने कर दिया। ध्यान से देखो, वोल्टेज हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड, वोल्टेज हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड। अब देखो यार, मॉड VR2 माइनस मॉड VR1 इज एक्चुअली डेल्टा मॉड VR। ठीक है, डेल्टा मॉड VR देखो यहां से क्या आ गया ना, ये कैपेसिटर की रेटिंग आ गई, समझ रहे हो। लेकिन बेटा इसकी जड़ कौन सी इक्वेशन है? सर इसकी जड़ वो इक्वेशन है जो आपने बताया था गेट में कभी नहीं लगाना। मैंने आपको क्लियर लिखवाया था बेटा कि गेट में कभी ये इक्वेशन नहीं लगाना। तो इसीलिए ये जो रिजल्ट आया है ना, ये रिजल्ट सिर्फ किस एग्जाम में लगा के आओगे बेटा? ये सिर्फ लगा के आओगे ESE या AE-JEE एग्जाम के अंदर। ठीक है, गेट में मत लगा देना, बिल्कुल भी गेट में मत लगा देना। ये आपका फॉर्मूला उस इक्वेशन से आया है जो हमने ESE के लिए पढ़ी थी। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यार, अगर मैं ये कह दूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आई वॉन्ट इफ वी वॉन्ट कि भैया वोल्टेज में ड्रॉप ही ना हो, यानी मॉड VR2 मस्ट बी इक्वल टू मॉड VS, है ना, सेम वोल्टेज आ जाए, सेम वोल्टेज आ जाए, तब क्या करना है? VR2 और VS अगर बराबर चाहिए तो बेटा सेकेंड टर्म जीरो होनी चाहिए, सेकेंड टर्म जीरो होनी चाहिए। तो वहां पे QSH किसके बराबर होगा? QL के। QSH इज एक्चुअली इक्वल टू QL। ठीक है, QSH इक्वल टू QL। लेकिन बेटा इतनी, ठीक है, इतनी रेटिंग का, सच आ रेटिंग ऑफ शंट कैपेसिटर, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इतनी रेटिंग का शंट कैपेसिटर लगा नहीं पाओगे। इसीलिए माना रिजल्ट तो आ गया है, बट इसको प्रैक्टिकली यूज मत करना। आकाश पूछ रहे हैं अनअकैडमी के लेक्चर देखे हैं यूट्यूब के, तो बेटा जो बच्चा अनअकैडमी पे है उसको तो मैं एक ही चीज रिकमेंड करता हूं, अनअकैडमी के लेक्चर्स देखो, ज्यादा नॉलेजेबल हैं, ज्यादा डिटेल्ड हैं, ज्यादा चीजें ज्यादा बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, यूट्यूब इज वन वे कम्युनिकेशन। यूट्यूब पे हौली 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 कोर्स चलाते रहोगे, पता चलेगा 4-4 महीने निकल जा रहे हैं। और बात यह है कि प्लस पे आप ज्यादा फास्ट ट्रैक वे में देख सकते हो, सारे डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं, ज्यादा मजा भी आएगा। अगर जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो प्लस इज अ बेटर प्लेटफॉर्म देन यूट्यूब। ठीक है भैया, अब यहां से ये समझ आ गया हमको कि कितनी रेटिंग का शंट कैपेसिटर लगेगा इफ वी वांट टू मेक द वोल्टेज इक्वल। और एक ये फॉर्मूला मिल गया जो ESE के सवालों में हमारे काम आने वाला है, VS डेल्टा V बाय X। अब फेजर डायग्राम पे आते हैं। फेजर डायग्राम पे देखो, मैंने आपको क्या बोला था बेटा? मैंने आपको क्या बोला था कि आप शंट कैपेसिटर का यूज करते हो लैगिंग पावर फैक्टर लोड्स के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर लोड्स के लिए। लेकिन इस पे मैं जाऊं इससे पहले ना एक चीज समझना, जैसे ट्रांसफॉर्मर वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको ना यहां पे दिखाता हूं। एक चीज बहुत बढ़िया से समझ आएगा। अप्रोक्सीमेट ट्रांसफॉर्मर वाला ही रिलेशन लगा रहा हूं बेटा, बहुत अच्छे से समझ लेना। अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप मॉड VS माइनस मॉड VR इज I R cos phi प्लस X sin phi। अब देखो, अगर लाइन लॉसलेस है, अगर लाइन बेटा लॉसलेस है तो R तो आएगा 0, R तो आएगा 0, तो ये हो गया IX sin phi। तो ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, तो I sin phi इंटू X कह लो।
ठीक है, आई साइन फाई इंटू एक्स। अमित मेरे भाई देखो, अनअकैडमी पे सारी क्लासेस लाइव चलती हैं, अगर कोई मिस हो जाए तो बाद में रिकॉर्डेड की फॉर्म में अवेलेबल रहती है, जैसे यूट्यूब पे अभी कर रहा हूं। अभी मैं लाइव हूं फिलहाल में, लेकिन बाद में कोई बच्चा देखना चाहे तो ये सेशन रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, सेम इज विद अनअकैडमी। ठीक है, बट बेटा लेक्चर पे ध्यान दो अभी। ठीक है, और बहुत जल्द बेटा आपके लिए 2 ईयर 22 23 के बैचेस भी आने वाले हैं अनअकैडमी पे। जैसे ही आते हैं आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, चलो अब देखो यार, मान लो ये VR है, ये VR है। अब बेटा लोड आपका लैगिंग है, ठीक है ना, लोड आपका लैगिंग है। अब हमने क्या बोला, वोल्टेज ड्रॉप बेटा किस चीज पे डिपेंड करता है, आई साइन फाई। देखते जाना मेरे बच्चों, ये है आपका आई साइन फाई। ठीक है, अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने कैपेसिटर लगा दिया। अगर बेटा मैंने कैपेसिटर लगा दिया तो यहां आ गया IC ड्यू टू कैपेसिटर, ये बन गया। अब जो रिसीविंग एंड का बेटा टोटल करंट है, दैट विल बी सम ऑफ IL एंड IC। सर सम क्यों होगा, क्योंकि बेटा यहां देखो, अब जो भी करंट आएगा, यहां गया IL और यहां गया आपका IC। इस हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड हो गई ना करंट। रिसीविंग एंड वाली बस पे आने वाली करंट दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक लोड में और एक कैपेसिटर में। अब ये हो गया। अब बच्चों यहां से आपका जो टोटल करंट आ गया वो ये आ गया। अच्छा जी सर, ये φ2 है बेटा। अब यहां से देखना, आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है I साइन फाई, IR साइन φ2 कम हो गया ना। IR साइन φ2 कम हो गया बेटा, तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं कि IR साइन फाई डिक्रीजेस, तो वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूसेस। अरे एम तो यही था भैया, सेंडिंग से रिसीविंग का जो ड्रॉप था उसको घटाना था। सेंडिंग से रिसीविंग तक जो वोल्टेज में ड्रॉप आया था उसे रिड्यूस करना था, तो यहां वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूसेस। साथ की साथ बेटा एक ऑब्जर्वेशन और ले लो आप लोग, अब ले ही रहे हो इतना तो, सर φ2 भी तो φ1 से छोटा है। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया पकड़े हो। तो cos φ2 इज ग्रेटर देन cos φ1, तो बेटा पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। पावर फैक्टर बेटा आपका इमीडिएटली क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। cos φ2 इज ग्रेटर देन cos φ1। और बेटा यही खासियत है शंट कैपेसिटर की, कि ये ना सिर्फ आपकी वोल्टेज को बढ़ाता है, ये साथ साथ पावर फैक्टर भी इंप्रूव करने में मदद करता है। वैसे तो आप ये सोचोगे ना, सर वोल्टेज इंप्रूवमेंट के काम में आ रहा है, रिसीविंग की वोल्टेज हम बढ़ा दे रहे हैं बाय मींस ऑफ कैपेसिटर, बट सिर्फ उतना ही नहीं, साथ साथ आप बढ़ा रहे हो पावर फैक्टर को, यानी आप टोटल पावर में रियल पावर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हो, या ये कह दो रिएक्टिव पावर का कंट्रीब्यूशन कम कर दे रहे हो। और अगर बेटा रियल और रिएक्टिव पावर में दिक्कत है और आपको इस चीज को वंस एंड फॉर ऑल मार देना है, मतलब एकदम खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना है, तो बेटा इलेक्ट्रिकल जंक्शन चैनल पे जाना। बहुत ऑसम कंटेंट मैंने बनाया रियल रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, कॉम्प्लेक्स पावर का। ठीक है, पार्थ बोल रहा है सर आप पूरा कंटेंट नहीं दे रहे हैं यूट्यूब पर। पार्थ मेरे भाई एक टॉपिक बताओ जो हमने छोड़ा हो, ठीक है, आप वो बता दो, मैं मान जाऊंगा पूरा कंटेंट नहीं दिया। चलो अब आ जाते हैं पावर फैक्टर करेक्शन पे। तो बेटा पावर फैक्टर करेक्शन क्या होता है, पावर फैक्टर करेक्शन का मतलब है बाय मींस ऑफ द शंट कैपेसिटर वी वांट टू रिड्यूस द रिएक्टिव पावर and increase the power factor. We want to reduce the reactive power and increase the power factor. That is called as the power factor correction. अब मेरे भाई ये कैसे होता है, देखो ध्यान से देखना। पहले ना मैं एक सिस्टम बना देता हूं आपको समझाने के लिए। देखो ऐसा मान लो,
ये लोड है और ये कैपेसिटर है। अब भैया ये लोड लेता है PL प्लस JQL और ये कैपेसिटर देता है JQC। तो यहां पे जो नेट आएगा PR प्लस JQR, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, अब ध्यान देना मेरे भाई, मैं कहता हूं विदाउट शंट कॉम्पेंसेशन बेटा आपका S1 क्या होगा, PL प्लस JQL, या इसको हम P1 प्लस JQ1 भी बोल देते हैं, या P प्लस JQ1 बोल दो, ठीक है। और दूसरा आएगा विद शंट कॉम्पेंसेशन, विद शंट कॉम्पेंसेशन, ठीक है। S2 PL प्लस J QL माइनस QC, QL माइनस QC, P प्लस J Q2। तो देखो रियल पावर तो बेटा सेम रहेगी, रियल पावर तो सेम रहेगी। अब रियल पावर सेम है, बस बदल क्या रहा है, रिएक्टिव पावर, ठीक है, रिएक्टिव पावर। पार्थ मेरे भाई अभी तो मैंने पर यूनिट कराया ही नहीं है, इसमें मैं फॉल्ट में कराऊंगा पर यूनिट, थोड़ा सब्र रखोगे तभी ना कुछ मिलेगा बेटा। इसमें अभी पर यूनिट की जरूरत कहां पड़ी है, या पर यूनिट में सिंगल लाइन डायग्राम की जरूरत कहां पड़ी है बताओ, ठीक है। सुधांशु कह रहे हैं क्वेश्चन सीरीज लगवाइए, उसमें बड़ा मजा आएगा। सौरभ कह रहे हैं क्वेश्चन ज्यादा लगवाओ। मेरे भाई एक बार कभी डीपीपी का सेशन देखना और उसमें देखना कितने व्यूअर्स होते हैं, अभी जितने व्यूअर्स हैं और डीपीपी या क्वेश्चन वाले लेक्चर में कितने व्यूअर्स हैं, तो वहां से हम लोग इंटरेस्ट गेज करते हैं। देखो यार मेरा कोई भी इनिशिएटिव यूट्यूब पे आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, कुछ भी पैसा नहीं आता, मात्र मिला करके यूट्यूब चैनल का रेवेन्यू 80-90 हजार रुपए महीने का आता है, ठीक है, 80-90 हजार बस। अब इसमें मेरी टीम तो चलनी नहीं है। तो हमें क्या समझ आता है कि जब हम कोई भी सेशन लेते हैं तो वी ओनली सी योर इंटरेस्ट, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ बेटा आपका इंटरेस्ट देखते हैं। इंटरेस्ट अब कैसे मालूम चलेगा, ऐसा तो नहीं दो बच्चे उछल उछल के बोलने अरे सर डीपीपी डीपीपी डीपीपी, ऐसा तो इंटरेस्ट नहीं मालूम चलेगा। इंटरेस्ट पता चलता है मेरी स्क्रीन पे जो आता है व्यूअर्स, ठीक है, या वीडियो के बाद जो दिखता है व्यूज, ठीक है, जब हमें वो दिखता है ना तो हमें समझ आता है बच्चों का इंटरेस्ट किस में है, और जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है तो हम हाजिर हैं। आप लोगों को अगर कोई चीज चाहिए तो हम देने के लिए बिल्कुल हाजिर है मेरे भाई। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट हो तो उसके लिए बेटा आपको अटेंड करना पड़ेगा। अनुराग मेरे भाई पोलिंग से काम नहीं चलता, मैं आपको बताता हूं पोलिंग का सीन क्या है ना। पोलिंग का क्या होता है, देखो जैसे हम लोग क्लासरूम रन करते थे ना, क्या होता था, ठीक है, क्या होता था कि 4 बच्चे आ गए एकदम नेता बनके, ठीक है, 4 बच्चे आ गए एकदम नेता बनके कि अरे सर ये वाला सब्जेक्ट लगवा दो, अरे सर विशाल सर से ये पढ़ना, अरे सर फलाना सर से ये पढ़ना है। आ गए 4 बच्चे नेता बन के, हमने सब्जेक्ट लगा दिया और वो 4 बच्चे क्लास में नहीं नजर आएंगे, वो क्लास में आएंगे नहीं नजर। उनका काम क्या है, बस वो नेतागिरी वाला, समझ रहे हो ना। तो उनका काम है बस वो नेता बन के आना, हावी होना, अपना काम निकलवाना और फिर फुर्र हो जाना, वैसे बच्चे होते हैं। तो इसलिए पोलिंग में क्या होता है ना, पोलिंग में तो मैं बता रहा हूं मैकेनिकल वाले भी दे देंगे वोट तुम्हारे किसी टॉपिक पे, अरे पढ़ा दो सर, जान लगा दो, मजा आ जाएगा, आग लगा दो सर टॉपिक के अंदर। लेकिन वो मैकेनिकल वाले पढ़ने थोड़ी आएंगे ना, उनको पढ़ के कोई फायदा आना भी नहीं चाहिए, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में ऑनलाइन वर्ल्ड में मेरे भाई सिंपल सा देखो अपना ट्रेड है तुम्हारा और हमारा, तुम लोग इंटरेस्ट दिखाओ, तुम लोग अटेंडेंस दिखाओ और हम लोग अपनी मेहनत करेंगे। तो अगर हमारे एंड से मेहनत चाहते हो, ठीक है, तो बेटा मेहनत करवाने के लिए आप लोगों को अटेंडेंस लाना पड़ेगा। बहुत सिंपल ट्रेड है, बहुत सिंपल। अटेंडेंस नहीं आएगी, ठीक है, अटेंडेंस नहीं आएगी तो हमारा मोटिवेशन कहां से आएगा। अच्छा आप देखो कितने बच्चे क्वेरी करते हैं, अरे सर मन नहीं लगता पढ़ाई में, क्या करें, रैंक कैसे निकालें। अब मैं तुमसे कंप्लेन कर रहा हूं भाई मेरा मन नहीं लगता पढ़ाने में, बताओ मैं क्या करूं, ठीक है। तो मेरा तो उपाय सीधा है, मेरी एक ही दवा है, वो है अटेंडेंस। आप अटेंडेंस ले आओ, मेरा मन लगने लगेगा पढ़ाने में, मैं आपको और ज्यादा से ज्यादा बढ़िया बेहतर वे में पढ़ाऊंगा,
ठीक है। बट मेरे भाई आपको फैलाना है, आपको एकदम मार्केट में आग लगा देनी है, जगह जगह कोने कोने में बच्चे को पता होना चाहिए भैया क्रिएट्रिक्स चैनल क्या है और यहां पे क्या होता है। ठीक है। अमित मेरे भाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा चुका हूं, इस चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है बेटा, सारा कोर कवर हो चुका है, क्या आप बात कर रहे हो। ठीक है, चलो शुरू किया जाए। मेरे भाई कॉन्फिडेंस मेरे लेक्चर से नहीं आएगा सब्जेक्ट में, कॉन्फिडेंस आएगा आपके क्वेश्चन बनाने से। तो क्वेश्चन बनाओ, नंबर लाओ, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो यार, अब मैं क्या कहता हूं यहां पे कि अगर आप ये ट्राइंगल देखो, इसे हम कहते हैं पावर ट्राइंगल। पावर ट्राइंगल, रियल पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, अब यहां पे क्या होता है बेटा, अगर आप देखोगे Q1 ट्राइंगल से देखना P tan phi 1, ऐसे देखो Q2 P tan phi 2। अब आपको ये तो पता है ना बेटा रियल पावर सेम रहती है। रियल पावर सेम क्यों रहती है, वो इसलिए रहती है क्योंकि कैपेसिटर कभी कोई रियल पावर कंज्यूम ही नहीं करता। तो जितना लोड रियल पावर खा रहा था उतना ही पावर लोड प्लस कैपेसिटर भी लेगा। ठीक है, वट एवर रियल पावर वॉज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द लोड, सेम पावर विल बी कंज्यूम्ड बाय द लोड प्लस कैपेसिटर। ठीक है, चलो अब Q2 कितना है भैया, ये है QL माइनस QC और ये है QL। दोनों का अगर डिफरेंस ले लिया जाए तो QC आ जाएगा ना। लो देखो QC आ गया P tan phi 1 माइनस tan phi 2 और QC कितना होगा 3 ओमेगा CPH VPH स्क्वायर। तो यहां से कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो बेटा मैं तो एक ही चीज बोलता हूं याद रखने के लिए कि रिएक्टिव पावर ऑफ कैपेसिटर इज P tan phi 1 माइनस tan phi 2। tan phi 1 माइनस tan phi 2 इज इक्वल टू QC। ठीक है, तो दो फायदे हैं शंट कैपेसिटर के, वोल्टेज का ड्रॉप भी घटाता है और पावर फैक्टर भी बढ़ाता है। ये फॉर्मूला बेटा आपको एग्जाम के अंदर याद रख के जाना है। पावर फैक्टर करेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आ जाते हैं शंट रिएक्टर पे। देखो जैसे कैपेसिटर कम वोल्टेज को बढ़ाता है, इंडक्टर ज्यादा वोल्टेज को घटाता है। तो इंडक्टर इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द वोल्टेज, कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वोल्टेज। ठीक है, अब अगला क्या है, द लैगिंग पावर फैक्टर करंट ड्रॉन बाय द इंडक्टर। द लैगिंग पावर फैक्टर करंट ड्रॉन बाय द इंडक्टर कंपेंसेट्स द लीडिंग करंट ड्रॉन बाय द लोड। इंडक्टर का यूज कहां पे करोगे बेटा, जहां पे आपका लोड लीडिंग पावर फैक्टर वाला है, यानी लोड जब कैपेसिटिव होगा तब आप इंडक्टर लगा के उसके लीडिंग वाले नेचर को काटोगे या उसके कैपेसिटिव नेचर को काटोगे। तो इंडक्टर इज यूज्ड वेयरएवर द लोड इज कैपेसिटिव इन ऑर्डर टू कैंसिल दैट लीडिंग करंट। इंडक्टर का करंट लैगिंग है, कैपेसिटर का लीडिंग है। लीडिंग को काटने के लिए बेटा किसका यूज होगा, लैगिंग का, तो यानी इंडक्टर का। ठीक है, समझ आया ना सबको। तो इट इज यूज फॉर लीडिंग पावर फैक्टर लोड। वैसे देखो प्रैक्टिकली ज्यादातर लोड लैगिंग होते हैं, बट ये लीडिंग पे काम आता है। तो ये कहां और काम आ सकता है, ये काम आ सकता है फेरेंटी इफेक्ट में, क्योंकि फेरेंटी इफेक्ट में भी वोल्टेज ज्यादा मिलती है। तो आज मैं आपको वो भी चीज कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, कि ये फेरेंटी इफेक्ट के अंदर भी काम आता है, वेयर वी वांट टू रिड्यूस द हाई वोल्टेज। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब देखो वैसा ही एक सिस्टम मैंने अब आपको दिखा दिया। अगेन अब देखो इसकी बार, अब की बार है पावर फैक्टर लीडिंग। पावर फैक्टर है लीडिंग। अब मैं क्या कहूंगा, सर VR1 इज मॉड VS माइनस XQS बाय मॉड VS। अब सर ये QS क्या है, देखो QS पे अगर बैलेंसिंग लगाओगे माइनस Q लोड। अब देखो समझ आया, VR1 VS से ज्यादा आ गया है ना, ज्यादा आ गया ना, प्लस आ गया बीच में, प्लस आ गया तो वैल्यू ज्यादा आ गई। अब सेम,
अब सेम बेटा इधर आ जाओ, QS इक्वल टू क्या होगा, ये देखो यहां पे ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये माइनस Q लोड है, Q रिएक्टर, रिएक्टर को क्या लिखें, ऐसा करते हैं QSH लिख देते हैं, रिएक्टर भी तो शंट में है, QSH माइनस QL, ठीक है, QSH माइनस QL लिख दिया। कैपेसिटर और इंडक्टर अगर रियल पावर कंज्यूम नहीं करते तो वाई वी डिस्कस कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव लॉस। सुप्रिया कैपेसिटिव और इंडक्टिव लॉस बेटा कब पढ़ा, ठीक है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव लॉस कहां से पढ़ लिया आपने, लॉस इज ओनली ड्यू टू रेजिस्टेंस। कैपेसिटर और इंडक्टर रिएक्टिव पावर बनाते हैं या रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से आपके सिस्टम की कैपेसिटी के बराबर आप रियल पावर नहीं ले पाते हो, यानी S इज नॉट इक्वल टू P जस्ट बिकॉज ऑफ Q। और जैसा मैंने बताया, अगर आपको इस बारे में डिटेल में समझना है, मैं बार बार दोहराता रहता हूं बेटा, मैं आपको बार बार दोहराता रहता हूं, एक बार इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे जाओ, रियल और रिएक्टिव पावर उस लेवल पे समझोगे ना, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को फेल कर दोगे। चलो अब आ जाओ, यहां पे वोल्टेज जो आएगी मॉड VR2, लेकिन आपको जाना पड़ेगा ना यार उस चैनल पे, अब इतना कष्ट तो उठाना पड़ेगा। QS की जगह लिखोगे QSH माइनस Q लोड कह दो, QL कह दो, भाई कंफ्यूज मत हो जाना, QL और Q लोड एक ही चीज है। देखो एक Q लोड वाली टर्म लिख दी मैंने, वैसे डिजिटल बोर्ड का एक फायदा यार, पहली बात तो कलर्स ज्यादा हैं, ठीक है, कलर्स ज्यादा हैं। दूसरी बात क्या है ना, जैसे मार्कर से जब पढ़ाओ तो नाक में चढ़ता है मार्कर, ठीक है, मार्कर नाक में चढ़ता है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा। सर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके डीपीपी सेशन में कुछ इजी क्वेश्चन नहीं लगते। बनारसिया मेरे भाई, डीपीपी सेशन में ज्यादा क्वेश्चन इजी होते ही नहीं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चन कराता हूं, इस वजह से फंसते हो। बट बेटा बेसिक क्वेश्चन किसी किताब से लगाओगे ना, जेबी गुप्ता या CL वाधवा, तो ये सब सवाल आप बना लोगे क्योंकि आप उतना सीख चुके हो। लेकिन कोर सब्जेक्ट में एक ही बार पढ़ के पूरी पकड़ बन जाए बेटा, इतना ईजी होता नहीं है। बेसवा प्रताप, मुझे कांटेक्ट करने का तरीका सिंपल है यार, टेलीग्राम पे आ जाओ, मेरा चैनल है, वहां से आपको मेरा कांटेक्ट मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हो मुझसे। अब देखो यार, ये वैल्यू हो गई VR1, देखो अब ये समझ आया कि वोल्टेज घट गई, समझ में आया। ये पहली दो टर्म्स जो है VR1 बता रही है ना, तो VR1 माइनस समथिंग आ रहा है, यानी वोल्टेज कम हो रही है। तो बेटा हम यहां पे क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं मॉड VR2 यानी मॉड VR2 इज लेस देन मॉड VR1। शंट रिएक्टर reduces वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज कम कर देता है मेरे भाई। अब इतना जानने के बाद आपको यह मालूम होना चाहिए कि कितना वोल्टेज में चेंज आया है। घट रही है ना, तो ज्यादा माइनस कम सब्ट्रैक्ट करो, हाई माइनस लो, तो यहां से QSH कितना हो जाएगा, VS इंटू डेल्टा मॉड VR बाय X, VS इंटू डेल्टा मॉड VR बाय X। अब यहां से हमें क्या मिल गया, अगेन एक फॉर्मूला मिल गया, यही पहले मिला था यार, यही फॉर्मूला पहले मिला था, बस पहले फर्क इतना था, शंट कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ाता, ये वोल्टेज घटाएगा, ये वोल्टेज बेटा कम करेगा, वो इंक्रीज करता, ये डिक्रीज करेगा बेटा, ठीक है।
तो दैट इज द रेटिंग ऑफ द शंट इंडक्टर। अब देखो अगेन, अगर आपकी भैया तमन्ना वही है कि Vs हो जाए VR के बराबर, ठीक है, Vs और VR हो जाए बराबर, तो अगेन ये सेकंड टर्म जीरो होनी चाहिए, सेकंड टर्म जीरो होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है, एंटायर Q डिमांड ऑफ लोड मस्ट बी मेट बाय कंपेंसेटर। यानी जितना भी Q लोड का है वो कहां से मिल रहा है, कंपेंसेटर से, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ऐसा प्रैक्टिकली हुआ नहीं करता है, ठीक है, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल मेरे भाई। बात समझ में आ गई। लोड का जितना भी रिएक्टिव पावर है वो सारा अगर आपके शंट इंडक्टर के बराबर है तो ऐसा होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं इसके फेजर डायग्राम पे। तो हमने क्या बोला था, शंट रिएक्टर is used for leading power factor load। ठीक है, शंट रिएक्टर इज यूज्ड फॉर द लीडिंग पावर फैक्टर लोड। अब देखो इसका फेजर बनाते हैं। अब लोड जो लोगे ना यार, लीडिंग वाला लेना। ओके सर जी, ठीक है, लोड लीडिंग है। अब बेटा जो इंडक्टर का करंट आएगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है ना। ये हुआ IR phi2, ठीक है। अब यहां भी देखना मेरे भाई, यहां पे भी अगर देखोगे ना, आपका I sin phi कम हो रहा है। ध्यान से देखो यार, I sin phi कम हो रहा है ना। और यही तो चीज मैंने आपको बताई थी कुछ देर पहले, यही तो चीज मैंने बताई थी कि मॉड Vs माइनस मॉड VR इज I sin phi इंटू X। तो हम यही तो कर रहे हैं। देखो, शंट कंपेंसेशन reduces I sin phi to reduce difference between mod Vs and mod VR। भाई आइडियल सिचुएशन क्या होगी, आइडियल सिचुएशन बेटा ये होगी कि दोनों छोर पे बराबर वोल्टेज मिल जाए। यानी जितनी वोल्टेज जनरेटर जनरेट कर रहा है उतनी ही वोल्टेज लोड को मिल रही है। दैट इज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। तो बेटा उसके केस में आपको I sin phi को कम करना पड़ेगा, I sin phi को कम करना पड़ेगा। I sin phi कम हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया कम। साथ के साथ बेटा यहां पे ये भी देखो कि phi2 इज लेस देन phi1, phi2 इज लेस देन phi1, तो cos phi2 विल बी ग्रेटर देन cos phi1, यानी पावर फैक्टर इंक्रीजेस। तो लीडिंग पावर फैक्टर में पावर फैक्टर इंप्रूव कौन करता है, इंडक्टर, और लैगिंग में कौन इंप्रूव करता है, कैपेसिटर। लीडिंग में इंप्रूव करता है इंडक्टर, लैगिंग में इंप्रूव करता है कैपेसिटर। ये समझ आया सब लोगों को? सब लोगों को बेटा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बता दो, जल्दी से मेरे बच्चों ये बता दो मुझे, ये चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन इंडक्टर का पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का सवाल नहीं आएगा,
इसीलिए फॉर्मूला डिराइव करके कोई फायदा नहीं, ठीक है, कोई फॉर्मूला डिराइव करके फायदा नहीं। बाकी अगर लगाना है तो बेटा सेम फॉर्मूला चलता है, P इंटू tan phi1 माइनस tan phi2, लगा आप वो यहां भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब फेरेंटी इफेक्ट कंट्रोल की बात करते हैं। हम क्या कहते हैं बेटा कि मॉड A इज लेस देन इक्वल टू 1, जिसकी वजह से मॉड VR0 यानी मॉड VS बाय मॉड A इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड VS, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड VS। तो दिस इज कॉल्ड एज फेरेंटी इफेक्ट। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं ना यहां पे क्या करता हूं, एक लाइन ले ली बेटा, एक लाइन ले ली। अब इस लाइन पे नो लोड था तो मैंने ना ये शंट इंडक्टर लगा दिया, समझ रहे हो ना मेरी बात, नो लोड पे मैंने एक शंट इंडक्टर लगा दिया। मैं कहता हूं यहां पे IR कितना होगा, आप कहोगे सर ये होगा। अब देखो नो लोड पे करंट जीरो तो नहीं हो गया, नो लोड पे करंट जीरो तो नहीं हो गया, फिर उस फेजर की क्या टर्म समझ नहीं आई, बताओ फेजर में क्या समझ नहीं आया भाई। ये IL है, ये है आपका लोड करंट, लोड करंट। जब आपने इंडक्टर लगा दिया तो इंडक्टर का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा था, लोड प्लस इंडक्टर इज द रिसीविंग एंड करंट, और वोल्टेज करंट के बीच का एंगल पावर फैक्टर एंगल होता है। और क्या जानना है? अरे मेरे भाई जो चीजें लिखवाऊंगा वो यहां पे लिख तो रहा हूं, और कौन सा पॉइंट लिखवाऊंगा बताओ, यही तो चीजें लिखवाता मैं, बताओ यही तो चीजें लिखवाता। शंट कैपेसिटर कंपेंसेशन रिड्यूसेस I sin phi टू रिड्यूस डिफरेंस बिटवीन VS एंड VR, और कैसे लिखवाऊंगा, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, ये सब चीजें मैं बता तो रहा हूं। अब यार देखो, अब हम क्या कहेंगे, अब की बार यार देखो नो लोड पे ना IR जीरो नहीं होगा, IR जीरो नहीं होगा, शंट इंडक्टर की वजह से, शंट इंडक्टर की वजह से यहां पे आएगा VR बाय JXL, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि मॉड VS इक्वल टू मॉड VR0, दैट इज डिजायरेबल। अब बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई कब हो पाएगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई तब होगी जब VR0 के साथ वाली टर्म 1 हो जाए। इसका मैग्नीट्यूड 1 करवा दो तो यहां से XL कितना आ जाता है यार, ये आ जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है कि इतना शंट इंडक्टर लगाने से आपका फेरेंटी इफेक्ट खत्म हो जाता है, मॉड B बाय 1 माइनस मॉड A, ठीक है। अब आपको ये तो पता है ना, अब आपको ये तो पता है ना कि मॉड B और मॉड A क्या है, ABCD पैरामीटर्स हैं। चंद्र प्रकाश कह रहे हैं सर फेरेंटी इफेक्ट में, बेटा अगर मीडियम लाइन जाके देखोगे पूरा फेरेंटी इफेक्ट ढंग से पढ़ाया हुआ है, पूरा फेरेंटी इफेक्ट आपको ढंग से पढ़ाया हुआ है, एक बार जाके चेक तो करो। दोबारा क्यों लिखवाऊंगा फेरेंटी इफेक्ट, बताओ। अब आप बीच में जुड़े हो, आप कह रहे हो सर फेरेंटी इफेक्ट पे लैंग्वेज लिखवा दो, लैंग्वेज तो बेटा लिखवाई हुई है, एक बार चेक करो प्रीवियस लेक्चर जहां इसके बारे में बात हुई है, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये तो गेट में काफी इंपॉर्टेंट है, ये गेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यार, इस पे 2-3 बार सवाल आ चुका है, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला है ना मेरे भाई, ये वाला कहां गया, ये वाला, ये आपका किस में चलता है, ESE, AE और JE एग्जाम में। तो ये 2 ही तरह के फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको, बेसिक। अब एक काम करते हैं, क्विज करते हैं, अगेन लेट अस सी
कि कौन बच्चों ने लेक्चर ध्यान से सुना है और मेरे सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। दो तरह के क्वेश्चन लाया हूं बेटा, फिल इन दी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। अगेन रूल इज सेम, यू विल गेट 15 सेकेंड, यू विल गेट 15 सेकेंड। ठीक है, तो 15 सेकेंड में आपको आंसर करना है। हर्षित मेरे भाई, ऐसा किसने बोला नो लोड पे लाइन यूज नहीं करते? आप कैसे रोक लोगे किसी को लोड हटाने से? आप ऐसा कॉल करके थोड़ी बोलोगे अरे एसी मत बंद करना भैया, एसी मत बंद करना वरना लाइन की वोल्टेज बढ़ जाएगी। ऐसा करोगे? ऐसा करोगे क्या बताओ? नहीं करोगे ना मेरे भाई। तो मुझे एसी बंद करना है तो मेरे को कौन रोक सकता है बताओ? चलो करें शुरू। लेट्स क्रैक इट एवरीबॉडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन, शंट कैपेसिटर कैन आल्सो इंप्रूव डैश अलोंग विद इंप्रूविंग वोल्टेज। कम ऑन गाइस, देखें भैया कौन आंसर करेगा। टाइमर चलता जा रहा है भैया, 3 2 1 0। आंसर इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, शंट कैपेसिटर पावर फैक्टर और वोल्टेज दोनों को इंप्रूव करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर जी की तरफ से। कम ऑन एवरीबॉडी, शंट कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर dash power factor load while shunt reactor is used for dash power factor load. Come on, and the time is up, the time is up. तो पहले का आंसर लैगिंग एंड दूसरे का आंसर लीडिंग। ठीक है भैया, चलो सब लोगों ने दे दिया आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला ट्रू फॉल्स है भैया। अगला, Ferranti effect can also be controlled by the use of shunt capacitor. True या false? True या false? 6 5 4 3 2 1 0. Answer is false. शंट रिएक्टर आपका फेरेंटी इफेक्ट कंट्रोल करता है, ना कि शंट कैपेसिटर। देखो इसमें फंस गए बच्चे, काफी लोगों ने ट्रू लिख दिया है भैया, क्या कर रहे हो? ठीक है, समझ में आया ना? समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक बटन दबा दो अभी के अभी। आज देख रहा हूं 200 लाइक भी नहीं गए हैं, बर्बाद करते जा रहे हो लेक्चर सीरीज को। चलो तो मेरे भाई आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्पेंसेशन। सीरीज कॉम्पेंसेशन कराने वाला हूं कल। और अगर आपको मेरे और लेक्चर देखने हैं, यूपीपीएससी की मैं सीरीज चला रहा हूं स्पेशल में, वो यहां मिलेगी tinyurl.com/ankit। ऐसे कुछ नहीं करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना और अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में चले जाना। कल सुबह 9 बजे क्लास लूंगा, नेटवर्क एंड सिस्टम के सवाल कराऊंगा, नेटवर्क एंड सिस्टम के सवाल कराऊंगा। ठीक है, चलो अब देखो ये हमारा लिंक है जिसपे हमारे चैनल का सारा कंटेंट अवेलेबल है। दिस इज द फर्स्ट एवर वीडियो बुक फॉर गेट एंड ईएससी माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट एवर वीडियो बुक फॉर गेट एंड ईएससी। इसके अंदर सारा कंटेंट है, सारे लेक्चर सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो बेटा जाओ और एंजॉय करो, सीखो। इसके अलावा देखो अगर अनअकैडमी पे आता तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन अंकित ईएससी कोड से पड़ेगा 27,225, 2 ईयर 34,650, सॉरी 1.5 ईयर, 2 ईयर पड़ेगा 39,600। और प्लस पे मिलेंगे बेटा इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास, डाउट क्लियरिंग, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, मैराथन बैच, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेटा हर वो चीज मिलेगी जो एक टॉपर को बनाती है। ये याद रख लेना बेटा, कोई भी बंदा टॉपर पैदा नहीं होता, टॉपर बना जाता है, निरंतर मेहनत से बना जाता है। बट वो आपकी मेहनत को हम लोग आसान कर देंगे, आपकी जिंदगी आसान कर देंगे, आपकी जर्नी आसान कर देंगे अगर आप अनअकैडमी पे आते हो। बशर्ते कोड क्या लगाना है, अंकित ईएससी। क्या होगा सर, 10% इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा, 10% इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ बेटा मेरी गाइडेंस में तैयारी करोगे, और मेरी गाइडेंस में तैयारी करोगे तो रैंक आने के चांसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं। आइकॉनिक इससे भी बेहतर है, उसमें मिलता है एक पर्सनल कोच जो दिन रात आपके साथ काम करके आपकी रैंक लगवाएगा। उसमें अगर अंकित ईएससी लगाओगे तो 50,250 का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, 45,225, और 2 ईयर का 66,600। इसमें पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू गाइडेंस, बेटा सब कुछ मिलने वाला है आइकॉनिक में। और आइकॉनिक में और चीजें बढ़ती जाने वाली हैं,
तो आइकॉनिक लेके एक एवरेज बच्चा एक रैंकर बनने का सपना देख सकता है। इसके अलावा ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, आज ही ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर लेना, ताकि जब जब मैं लाइव आऊं नोटिफिकेशन आएगा। अब अदर चैनल क्या हमारे, मैकेनिकल, सिविल, तेलुगु, एसएससी जेई, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, जंक्शन, पाठशाला एंड जीएस टर्मिनल। तो बेटा अगर जेई एग्जाम निकालने हैं तो एसएससी जेई और जीएस टर्मिनल पे आ जाओ। जंक्शन पे बेहतरीन आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे जो शायद आपने कभी ना देखे हो। पाठशाला बेटा यहां है एनिमेशन ही एनिमेशन, मज्जा ही मज्जा आने वाला है यहां पे। तेलुगु में हम लोग तेलुगु में आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो भी बच्चे हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इस एरिया को बिलोंग करते हैं, दे कैन ज्वाइन। तो थैंक यू एवरीबॉडी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो लाल वाला बटन दबा दिया करो यार, जब जब चैनल पे आते हो सब्सक्राइब कर लिया करो, चैनल की घंटी बजा दिया करो। मंदिर की घंटी से ज्यादा जरूरी है चैनल की घंटी, क्योंकि ये दिलवाएगी बेटा आपको रैंक, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों से प्रसाद की तरह बांट दिया करो लेक्चर कि भैया देखो देखो और सीखो, दिस इज इंजीनियरिंग, दिस इज इंजीनियरिंग, ठीक है। नीरज मेरे भाई, मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया, वहां से मेरे टच में आ जाओ। जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत तगड़े टीचर हैं अनअकैडमी पे, आई विल गाइड यू, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको यू विल गेट माय कांटेक्ट, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीबॉडी एंड सी यू सून एवरीवन, थैंक यू, गुड बाय।